हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, इस बुक सीरीज में आपके 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके न्यू अपडेट पर आधारित है। आज का टॉपिक है हिंदी जीवनी। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1760, निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? ऑप्शन डी। चलिए सही विकल्प देखते हैं। ऋण जल, दहन जल, रिपोर्ट ताज, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा, आवारा मसीहा, जीवनी। जूठन संस्मरण की विधा नहीं, अपितु आत्मकथा की विधा है। जूठन 1997 ईस्वी ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा या दलित आत्मकथा है। ऋण जल धन जल 1977 ईस्वी फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित रिपोर्ट ताज है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा। इसकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई है। प्रथम क्या भूलूं क्या याद करो 1969 ईस्वी। द्वितीय नेट का निर्माण फिर 1970 ईस्वी। तीसरा है बसेरे से दूर 1978 ईस्वी। चौथा है 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। आवारा मसीहा सरहंस चंद की जीवनी है, जो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जीवनी विधा है। प्रश्न संख्या 1761, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? अमृतलाल नागर। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी अमृतलाल नागर से संबंधित है। ज्ञानचंद्र जैन उर्दू भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। जिक्र व फिक्र उर्दू भाषा नामक समालोचना के लिए उन्हें 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 1762, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? ऑप्शन डी। वट वृक्ष की छाया। वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर द्वारा लिखी गई अमृतलाल नागर की जीवनी है। मुर्दिया और मणिकर्णिका दलित साहित्यकार डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है। कितनी धूप में कितनी बार मयूर सिंह की आत्मकथा है। जीवनी एक व्यक्ति का जीवन इतिहास है, जिसे किसी और के द्वारा लिखा जाता है, जबकि आत्मकथा स्वयं द्वारा लिखी गई अपने जीवन की अभिव्यक्ति है। प्रश्न संख्या 1763, तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह किसका कथन है? रविंद्रनाथ टैगोर का। तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को आकर्षण करती है। आवारा मसीहा में यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बंगला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इस जीवनी को लिखने में लेखक को 14 वर्ष का लंबा समय लगा। प्रश्न संख्या 1764, कलम का सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया? ऑप्शन सी, प्रेमचंद का। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, जिसे अमृत राय ने 1962 ईस्वी में लिखा। प्रेमचंद दो अन्य जीवनियाँ प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी शिवरानी देवी द्वारा तथा कलम का मजदूर 1964 ईस्वी मदन गोपाल द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 1762, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? जीवनी।
सुधा चौहान द्वारा रचित मिला तेज से तेज जीवनी विधा की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी उनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखी है, जो 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रश्न संख्या 1766। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे? 14 वर्ष। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बंगला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इस कृति को लिखने में 14 वर्ष का समय लगा। इसका प्रथम प्रकाशन मार्च 1974 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 1767। व्योमकेश दरवेश इनमें से किसकी जीवनी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है, जिसके रचनाकार हिंदी के वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। प्रश्न संख्या 1768। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? जीवनी। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बंगला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर की प्रमुख कृतियाँ उपन्यास ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, नाटक हत्या के बाद, डॉक्टर, प्रकाश और परछाई, अब और नहीं, टूटते परिवेश, कहानी संग्रह, संघर्ष के बाद, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत, आत्मकथा, 3 भागों में पंखहीन, मुक्त गगन में, पक्षी उड़ गया। प्रश्न संख्या 1769। किस विकल्प में रचना और उसके वर्णित चरित्र नायक असंगत है? ऑप्शन बी। संगत कथन को देखते स्मृति के झरोखे से भारत भूषण अग्रवाल, वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर, मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास बिड़ला। महामानव पंडित यह कृति हिंदी साहित्य के अप्रतिम क्रांतिधर्मी रचनाकार राहुल संस्कृतियान के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित है। इसके रचनाकार कमला संस्कृतियान है। स्मृति के झरोखे से भारत भूषण अग्रवाल की संस्मरणात्मक जीवनी है, जिसकी रचना उनकी पत्नी बिंदु अग्रवाल ने किया। मरुभूमि का मेघ राम निवास जज्जू द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें घनश्याम दास बिड़ला के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। वट वृक्ष की छाया में कुमुद नागर की रचना है, जो उन्होंने अपने पति अमृतलाल नागर के जीवन कथा के रूप में लिखी है। प्रश्न संख्या 1770। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? ऑप्शन सी शरद चंद्र चटर्जी। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा जीवनी में बंगला साहित्यकार शरद चंद्र चटर्जी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी का वर्णन है। सन 1974 ईस्वी में लिखित यह जीवनी दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत नामक 3 भागों में विभक्त है। प्रश्न संख्या 1771। कलम का सिपाही का लेखक कौन है? अमृत राय। कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने लिखा। शिवरानी देवी मुंशी प्रेमचंद की पत्नी है, जिन्होंने प्रेमचंद घर में नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। मदन गोपाल ने कलम का मजदूर नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी है। रामविलास शर्मा द्वारा लिखित जीवनी मार्क्स, त्रोत्स्की और एशियाई समाज, निराला की साहित्य साधना। प्रश्न संख्या 1772। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर या जीवनी लेखक है। आगे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने कोई भी जीवनी नहीं लिखा। लेखक जीवनी और जिसकी जीवनी है उसका नाम।
रामविलास शर्मा की जीवनी निराला की साहित्य साधना, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में लिखा गया है। अमृत राय की जीवनी कलम का सिपाही प्रेमचंद के बारे में लिखा गया है। विष्णु प्रभाकर की जीवनी आवारा मसीहा शरद चंद्र के बारे में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 1773, निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है। ऑप्शन डी सही नहीं है। चलिए सही युग्म को देखते हैं। हमारे जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज, लोहिया बलराज माधोक, चैतन्य महाप्रभु, अमृतलाल नागर। महायोगी शिव प्रसाद सिंह का यह युग्म सही नहीं है, क्योंकि शिव प्रसाद सिंह ने उत्तर योगी श्री अरविंद की जीवनी लिखी है। शेष विकल्प के युग्म सही है। प्रश्न संख्या 1744, लाजपत महिमा किस प्रकार के गद्य विधाओं में है। जीवनी। लाजपत महिमा जीवनी की गद्य विधाओं में है। या रचना महादेव भट्ट की है, या आज़ादी के महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की जीवनी है। प्रश्न संख्या 1775, कलम का मजदूर किसकी रचना है। मदन गोपाल। कलम का मजदूर मदन गोपाल की रचना है, या प्रेमचंद की जीवनी परक पुस्तक है। अमृत राय की रचना कमल का सिपाही है, या भी प्रेमचंद की जीवनी परक रचना है। प्रेमचंद का गद्य विधा में अपना विशिष्ट योगदान है, खासकर उपन्यास व कहानी के क्षेत्र में। प्रेमचंद के उपन्यास देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण है। प्रश्न संख्या 1776, विष्णु प्रभाकर लिखित शरद चंद्र की जीवनी का क्या नाम है। आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरद चंद्र की जीवनी का नाम आवारा मसीहा, गुनाहों का देता, धर्मवीर भारती का उपन्यास है। आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है, पुल टूटने से पहले आदि विष्णु प्रभाकर की प्रमुख कहानियां हैं। प्रश्न संख्या 1777, निराला के दुर्लभ पात्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है। ऑप्शन बी निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड। निराला के दुर्लभ पात्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड में किया। पहला खंड उसकी भूमिका मात्र है। द्वितीय खंड में साहित्यकार के व्यक्तित्व का श्रेष्ठ निदर्शन के कृतित्व का विवेचन पुस्तक के दूसरे खंड में है। प्रश्न संख्या 1778, सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुधा चौहान सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री तथा मुंशी प्रेमचंद की पुत्रवधू थी। इन्होंने अपने माता की जीवनी मिला तेज से तेज शीर्षक से लिखा। प्रश्न संख्या 1779, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक हैं। ऑप्शन बी बलराज माधोक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक बलराज माधोक हैं। प्रश्न संख्या 1780, गलत युग्म कौन सा है। ऑप्शन बी। चलिए सही युग्म को देखते हैं। बाबूजी नागार्जुन, आवारा मसीहा शरद चंद्र, अग्नि सेतु नजरुम इस्लाम। जिन्होंने जीना जाना मैथिशरण गुप्त, या युग्म गलत है। यह जगदीश चंद्र माथुर की जीवनी है। अन्य विवरण, लेखक, वर्ष और जीवनी।
जगदीश चंद्र माथुर की जीवनी जिन्होंने जीना जाना 1971 ईस्वी। शोभाकांत की जीवनी बाबू जी 1991 ईस्वी। नागार्जुन के बारे में लिखा गया है। विष्णु प्रभाकर की जीवनी आवारा मसीहा शरद चंद्र के बारे में लिखा गया 1974 ईस्वी। विष्णु चंद्र शर्मा 1976 ईस्वी। जीवनी अग्नि सेतु नजरुल इस्लाम के बारे में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 1781 जिन्होंने जीना जाना के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। जिन्होंने जीना जाना के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। यह जीवनी विधा की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं। भोर का तारा, कोणार्क, ओ मेरे सपने, शारदया, 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य, पहला राजा आदि। प्रश्न संख्या 1782 निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार रामविलास शर्मा। इनकी निराला के जीवन से संबंधित रचनाएं हैं। पहला, निराला की साहित्य साधना 1969, निराला की साहित्य साधना 2 1972, निराला की साहित्य साधना 3 1976। रामविलास शर्मा की अन्य रचनाएं प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, परंपरा का मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 1783 निम्नलिखित में से जीवनी लेखक नहीं है। ऑप्शन सी नहीं है। शिव प्रसाद सिंह, गंगा प्रसाद पांडे, विष्णु चंद्र शर्मा या जीवनी लेखक हैं। हरिशंकर परसाई जीवनी लेखक नहीं है। हरिशंकर परसाई एक निबंधकार हैं। इनके निबंध इस प्रकार हैं। पहला, पगडंडियों का जवान है। दूसरा, जैसे उनके दिन फिरे। तीसरा, सदाचार की ताबीज। चौथा, शिकायत मुझे भी है। पांचवा, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। छठा, वैष्णव की फिसलन। सातवां, विकलांग श्रद्धा का दौर। आठवां, भूत के पांव पीछे। नौवां, सुनो भाई साधो। 10वां, तुलसीदास चंदन घिसे। 11वां, कहत कबीर। 12वां, प्रेमचंद के फटे जूते। प्रश्न संख्या 1784 भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी? ब्रजरत्न दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी 1948 ईस्वी में ब्रजरत्न दास ने लिखी। बाबू राधाकृष्ण दास ने 1994 ईस्वी में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र लिखा था। शिव नंदन सहाय ने 1905 ईस्वी में हरिश्चंद्र नाम से जीवनी लिखी। प्रश्न संख्या 1785 रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं मोहन अवस्थी। हलचल के पंख के लेखक मोहन अवस्थी हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र ने रामकृष्ण परमहंस की जीवनी कल्पतरु की उत्सव लीला नाम से लिखी है। प्रश्न संख्या 1786 निम्नलिखित में से प्रेमचंद का जीवनी कार नहीं है। ऑप्शन बी नहीं है। अमृत राय, शिवरानी देवी, मदन गोपाल या तीनों है। हंसराज रहबर प्रेमचंद की जीवनीकार नहीं है। इनकी जीवनी 1979 ईस्वी में योद्धा सन्यासी विवेकानंद है। अन्य सभी प्रेमचंद के जीवनीकार हैं जिनका विवरण इस प्रकार है। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में जीवनी 1944 ईस्वी। अमृत राय कलम का सिपाही 1962 ईस्वी। मदन गोपाल कलम का मजदूर 1964 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1787 अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? जैनेंद्र कुमार। अकाल पुरुष गांधी 1968 ईस्वी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को साहित्यकार जैनेंद्र कुमार ने साकार किया। जैनेंद्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है।
जिनेंद्र कुमार को उपन्यास परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, आनाम स्वामी दशार्क। प्रश्न संख्या 1788। वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है? ऑप्शन बी अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए वट वृक्ष की छाया में लिखी गई वट वृक्ष की छाया में जीवनी विधा की रचना है। इसके लेखक कुमुद नागर। इस जीवनी रचना में अमृतलाल नागर की जीवन वृत्त वर्णित है। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, सेठ बाकेमल, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजर, नयन, महाकाल आदि। जबकि कमलेश्वर द्वारा लिखित उपन्यास सुबह, दोपहर, शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत। अमृत राय द्वारा लिखित उपन्यास बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, सुख दुख। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास बनवट की आत्मकथा, पूर्णवा, चारु चंद्र लेख आदि। प्रश्न संख्या 1789। निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोमा रोला की है? ऑप्शन सी महात्मा गांधी विश्वनाथ के अद्वितीय पुरुष हैं। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष है जीवनी परक कृति रोमा रोला की है। जबकि बापू की झांकियाँ, काका कलेलकर, बापू 1940, घनश्याम दास बिड़ला तथा अकाल पुरुष गांधी जिनेंद्र द्वारा रचित जीवनी परक कृति है। प्रश्न संख्या 1790। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किस स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपने नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपर्युक्त कथन किस साहित्यकार का है? ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी। तुलसीदास के विषय में उपर्युक्त कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 विक्रम में किया, जिसे 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। इस कवि को लोकमंगल की साधन अवस्था का कवि कहा गया। इसमें 7 कांड है। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरनय कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा लंका कांड, 7वां उत्तर कांड। अयोध्या कांड मानस का हृदय स्थल है। तुलसीदास की प्रमाणिक रचनाएं गीतावली, दुहावली, रामचरितमानस, रामलल्ला अच्छु, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, 12वें रामायण, रामज्ञ प्रश्न, हनुमान बाहुक। प्रश्न संख्या 1791। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? कविनाथ गोपीराज की। साहित्यकारों की जीवनी लिखने वाले लेखकों में से एक भगवती प्रसाद सिंह ने मनीषी की लोक यात्रा शीर्षक से कविनाथ गोपीराज की जीवनी लिखी। साहित्यकारों को अन्य जीवनी लेखकों में प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही, रामविलास शर्मा ने निराला की जीवनी निराला की साहित्य साधना तथा विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा नाम से लिखी। प्रश्न संख्या 1792। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। श्री गांधी। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी श्री गांधी है। बापू की रचना घनश्याम दास बिड़ला ने 1940 ईस्वी में की। अकाल पुरुष गांधी जिनेंद्र द्वारा 1968 में लिखा गया है।
प्रश्न संख्या 1793 अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? जिनेंद्र। अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचना जिनेंद्र ने की। जिनेंद्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। इनके उपन्यासों का मूल विषय काम पीड़ा एवं अहं का समर्पण है। इन्होंने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की: पहला परख, दूसरा सुनीता, तीसरा त्यागपत्र, चौथा कल्याणी, पांचवा सुखदा, छठा विवर्त, सातवां व्यतीत, आठवां जयवर्धन, नौवां मुक्तिबोध, दसवां अनंतर, 11वां आनाम स्वामी, 12वां दशार्क आदि। प्रश्न संख्या 1794 शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? आगे की जीवनी, प्रकाशन वर्ष, संबंधित व्यक्ति, जीवनीकार। शिखर से सागर तक 1986 ईस्वी आज्ञा के बारे में लिखा गया। इसके जीवनीकार रामकमल राय हैं। निराला की साहित्य साधना 1969 ईस्वी निराला के बारे में लिखा गया। इसके जीवनीकार रामविलास शर्मा हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा 1984 ईस्वी मुक्तिबोध के बारे में लिखा गया। इसके जीवनीकार विष्णुचंद्र शर्मा हैं। प्रश्न संख्या 1795 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन डी, प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, वटवृक्ष की छाया में, व्योमकेश दरवेश। जीवनी, प्रकाशन वर्ष, संबंधित व्यक्ति, रचनाकार। प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी प्रेमचंद के बारे में लिखा गया। इसके रचनाकार शिवरानी देवी। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी शरद चंद्र के बारे में लिखा गया। रचनाकार विष्णु प्रभाकर। वटवृक्ष की छाया में 2006 ईस्वी अमृतलाल नागर के बारे में लिखा गया। इसके रचनाकार कुमुद नागर है। व्योमकेश दरवेश 2010 ईस्वी में प्रकाशन हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में लिखा गया। इसके रचनाकार विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। व्योमकेश दरवेश 2010 में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की संस्मरणात्मक कृति, जिस पर 2013 का 23वां व्यास सम्मान देने की घोषणा 5 फरवरी 2014 को की गई। शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी तथा कुमुद नागर अमृतलाल नागर की पत्नी है। प्रश्न संख्या 1796 भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं राधा कृष्ण दास। जीवनी, वर्ष, रचनाकार भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1904 ईस्वी। रचनाकार राधा कृष्ण दास। प्राचीन पंडित और कवि 1918 ईस्वी महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवनी है। प्रश्न संख्या 1797 गांधी जी की जीवनी। महात्मा गांधी के लेखक हैं रामचंद्र वर्मा। महात्मा गांधी 1919 ईस्वी नामक जीवनी के लेखक रामचंद्र वर्मा। इस पुस्तक में रामचंद्र वर्मा ने गांधी जी की जीवनी के साथ साथ उनके प्रमुख व्याख्यानों का भी संकलन किया है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने देशबंधु चित्तरंजन दास नामक जीवनी, चित्तरंजन दास की ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने बाल गंगाधर तिलक की जीवनी लिखा है। प्रश्न संख्या 1798 मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं विष्णुचंद्र शर्मा। मुक्तिबोध की आत्मकथा के रचनाकार विष्णुचंद्र शर्मा हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं।
प्रश्न संख्या 1799, इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। ऑप्शन सी जीवनी नहीं है। आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, शिखर से सागर तक, यह जीवनी है। अन्याय से अन्याय के लेखक प्रभा खेतान है। यह जीवनी ना होकर आत्मकथा है, जबकि आवारा मसीहा शरद चंद्र की तथा कलम का सिपाही प्रेमचंद की तथा शिखर से सागर तक अज्ञेय की जीवनी है। प्रश्न संख्या 1800, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी, एवं जब लेखक स्वयं का जीवन वृत्त लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। रेखा चित्र आधुनिक हिंदी साहित्य की नवीन गद्य विधा है। इसका अंग्रेजी अर्थ स्केच होता है। इसमें शब्द के माध्यम परिस्थिति या व्यक्ति विशेष का चित्र खींचा जाता है। इसे कहानी एवं निबंध के माध्यम की विधा के रूप में स्वीकार किया जाता है। संस्मरण में अतीत की स्मृतियों को गद्य विधा में प्रस्तुत किया जाता है। अतीत की चलचित्र एवं स्मृति की रेखाएं, रेखाचित्र तथा पथ के साथी व मेरा परिवार संस्मरण महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 1801, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, प्रेमचंद घर में, यह तीनों रचना जीवनी है। मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर भारती द्वारा रचित दलित आत्मकथा है, यह जीवनी नहीं है। कलम का मजदूर मदन गोपाल द्वारा, कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी द्वारा, जो कि प्रेमचंद की पत्नी है शिवरानी देवी द्वारा लिखित मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। प्रश्न संख्या 1802, हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है? प्रेमचंद को। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। प्रेमचंद का पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही नाम से लिखी। प्रश्न संख्या 1803, निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? रामविलास शर्मा की। निराला की साहित्य साधना नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। इस पुस्तक में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन वृत्तांत वर्णित है। इस कृति के लिए श्री शर्मा जी को सन 1970 ईस्वी का साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। मित्रों, जीवनी से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वह समाप्त हो चुका है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब हम अन्य गद्य विधाएं देखेंगे, जिसमें पहले हम संस्मरण के बारे में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण लेखक का जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए गलत है। चलिए सही जोड़ा को देखते हैं। भोले हुए चेहरे कन्हैया लाल मिश्र, सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा, सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी। स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी महादेवी वर्मा का संस्मरण या रेखा चित्र विधा की रचना है। शेष युग्म संगत है। राम नरेश त्रिपाठी के 4 कवि कृतियाँ चर्चित रही। मिलन 1917, पथिक 1920, मनसी 1927 और स्वप्न 1929 ईस्वी। त्रिपाठी जी ने रात रात भर गांव घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों का संकलन, कविता, कॉमेडी
नाम से किया। प्रश्न संख्या 805। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरण रचना के लेखक शिव पूजन सहाय हैं। इनका जन्म अगस्त 1893 ईस्वी में शाहाबाद बिहार तथा निधन जनवरी 1963 ईस्वी में हुआ। साहित्य एवं शिक्षा में अभूतपूर्व योगदान के कारण इन्हें 1960 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। संस्मरण में लेखक जो स्वयं अनुभव करता है उसी का चित्रण करता है। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा। इनकी प्रमुख रचना पद्म पराग 1929 ईस्वी है। हिंदी के प्रमुख रचनाकार एवं संस्मरण रामवृक्ष बेनीपुरी, जंजीरों और दीवारें, हरिवंश राय बच्चन, नए पुराने झरोखे, कमलेश्वर, मेरे हमदम मेरे दोस्त, रामनाथ सुमन, मैंने स्मृति की दीप जलाए। प्रश्न संख्या 1806। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है? औरों के बहाने। संस्मरणकार और संस्मरण राजेंद्र यादव की संस्मरण औरों के बहाने 1981, वे देता नहीं है 2000 ईस्वी। रामेश्वर शुक्ल अंचल की संस्मरण युग पुरुष 1983। अमृतलाल नागर की संस्मरण जिनके साथ जिया 1981। विष्णु प्रभाकर के संस्मरण जाने अनजाने 1962 ईस्वी। यादों की तीर्थ यात्रा 1981। मेरे अग्रज मेरे मीत 1983। सृजन के सेतु 1990। प्रश्न संख्या 1807। बचपन की स्मृतियाँ के लेखक हैं राहुल संस्कृतियाँ। बचपन की स्मृतियाँ 1955 ईस्वी। संस्मरण के लेखक राहुल संस्कृत्यायन। राहुल संस्कृत्यायन के अन्य संस्मरण है जिनका मैं कृतज्ञ 1957 ईस्वी। महादेवी वर्मा का संस्मरण पथ के साथी 1956। रामवृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण जंजीरें और दीवारें 1957। शांति प्रिय द्विवेदी का संस्मरण स्मृतियाँ और कृतियाँ 1966 ईस्वी। नोट: हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा। इनकी प्रमुख रचना पद्म पराग 1929 ईस्वी है। संस्मरण की शुरुआत द्विवेदी युग से मानी जाती है। प्रश्न संख्या 1808। महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है? संस्मरण। महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी संस्मरण विधा के अंतर्गत आती है। महादेवी वर्मा रेखा चित्र अतीत के चलचित्र 1941। स्मृति की रेखाएं 1947। मेरा परिवार 1972। महादेवी वर्मा के निबंध श्रृंखला की कड़ियाँ 1942। विवेचनात्मक गद्य 1942। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1964 ईस्वी। संकल्पिता 1968 ईस्वी। भारतीय संस्कृति के स्वर 1984 ईस्वी। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा हैं। इनके प्रमुख संस्मरण पद्म पराग 1929 ईस्वी, प्रबंध मंजरी है। प्रश्न संख्या 1809। संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों के दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? ऑप्शन सी असंगत है। बसंत से पतझड़ तक रविंद्रनाथ त्यागी।
सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया, चिड़िया रैन बसेरा विद्या निवास मिस्र। संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कुछ यादें कुछ बातें। अमृत राय विकल्प असंगत है। अमृत राय की संस्मरणात्मक रचना का नाम जिनकी याद हमेशा रहेगी कि जिसका प्रकाशन वर्ष 1992 ईस्वी है। संस्मरण प्रकाशन वर्ष रचनाकार जिनकी याद हमेशा रहेगी 1992 ईस्वी अमृत राय का संस्मरण है। सृजन की सहयात्री 1996 ईस्वी रविंद्रनाथ कालिया का संस्मरण। चिड़िया रेन बसेरा 2002 ईस्वी विद्या निवास मिस्र का संस्मरण है। बसंत से पतझड़ तक 2005 ईस्वी रविंद्रनाथ त्यागी का संस्मरण है। कुछ यादें कुछ बातें 2009 ईस्वी अमरकांत का संस्मरण है। प्रश्न संख्या 1810 क्या गौरी क्या सावरी संस्मरण के लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी। क्या गौरी क्या सावरी संस्मरण के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य संस्मरण रेखाएं बोल उठी है। निम्नलिखित संस्मरण एवं संस्मरणकार। शांति प्रिय द्विवेदी का संस्मरण स्मृतियाँ और कृतियाँ। रामवृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण जंजीरें और दीवारें। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण जिंदगी मुस्काई। प्रश्न संख्या 1811 तुम्हें बताऊंगा कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक हैं कृष्ण सुबाती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरियां हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई। प्रस्तुत पंक्तियों की लेखिका कृष्ण सुबाती हैं। या पंक्तियाँ कृष्ण सुबाती के संस्मरण बचपन से ली गई है। कृष्ण सुबाती की प्रमुख रचनाएं बादल के घेरे 1980 ईस्वी, डार से बिछड़ी 1958 ईस्वी, मित्रों मरजानी 1967 ईस्वी, ए लड़की 1991 ईस्वी आदि। मंडू भंडारी की प्रमुख रचनाएं यही सच है 1966 ईस्वी, आपका बंटी 1971 ईस्वी, एक इंच मुस्कान 1972 ईस्वी, महाभोज 1979 ईस्वी आदि। मृदुला गर्ग की प्रमुख रचनाएं उनके हिस्से के धूप 1975, कठ गुलाब 1996, चित्त कोबरा 1979 ईस्वी। प्रश्न संख्या 1812 तीस दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन है। रामनरेश त्रिपाठी। तीस दिन मालवीय जी के साथ 1942 ईस्वी संस्मरणात्मक जीवनी के लेखक रामनरेश त्रिपाठी हैं। यह पुस्तक 30 दिन मालवीय जी के साथ लेखक के मालवीय जी के साथ बिताए हुए समय का व्याख्यान है। इसमें मालवीय जी की व्यस्तता और दैनिक कार्यकलापों के विषय में लिखा गया है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित संस्मरण जिनके साथ जिया 1981 ईस्वी। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित संस्मरण पद्म पराग 1929 ईस्वी और प्रबंध मंजरी है। प्रश्न संख्या 1813 विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है। गिरिजा कुमार माथुर।
विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधियाँ उस चंदन के वन की का शीर्षक गिरिजा कुमार माथुर की कविता मंजीर से प्रेरित है। गिरिजा कुमार माथुर के प्रमुख काव्य संग्रह मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शीला पंख चमकीले, छाया मत छूना मन, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने आदि। प्रश्न संख्या 1814। राधिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? बदलो। राधिया महादेवी वर्मा के संस्मरण बदलू की पात्र है। इसमें कुम्हार, बदलू और राधिया का सरल दाम्पत्य प्रेम प्रकट किया गया। दिए गए सभी संस्मरण अतीत के चलचित्र में संकलित है। गीसा में गीसा की निश्चल गुरु भक्ति, सबिया में सबिया की पति परायणता तथा राम में सेवक राम की वात्सल्यपूर्ण सेवा का मनोहर वर्णन हुआ है। प्रश्न संख्या 1815। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, जबकि बनारसी दास चतुर्वेदी ने हमारे आराध्य संस्मरण तथा रामवृक्ष बेनीपुरी जंजीरें और दीवारें नामक संस्मरण के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 1816। सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? श्री राम शर्मा। सन 42 के संस्मरण लेखक श्री राम शर्मा की संस्मरणात्मक कृति है। इनके द्वारा रचित अन्य संस्मरणात्मक कृति है शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीवे जीते कैसे। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने पद्म सिंह शर्मा द्वारा लिखित पद्म पराग को हिंदी का प्रथम संस्मरण माना है। प्रश्न संख्या 1817। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। पद्म पराग, माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, या तीनों संस्मरण रेखाचित्र है। पद्म पराग, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, यह सभी संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचना, जबकि ज्योतिर्विहांग संस्मरण रेखाचित्र की विधा की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 1818। संस्मरण और रेखाचित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। हमारे आराध्य संस्मरण महादेवी वर्मा का नहीं बल्कि बनारसी दास चतुर्वेदी का है, जबकि अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं एवं पथ के साथी की लेखिका महादेवी वर्मा है। प्रश्न संख्या 1819। शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं। ऑप्शन डी कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। संस्मरण एवं उनके रचनाकार। संस्मरण और लेखक। शेष स्मृतियाँ कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह, ताना बाना केदारनाथ सिंह, दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय, लौट आओ धार दूधनाथ सिंह, एक शमशेर भी दूधनाथ सिंह। प्रश्न संख्या 1820। इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। पथ के साथी, लौट आओ धार, हम हंस मते।
मित्र संवाद 1992 ईस्वी में रामविलास शर्मा तथा केदारनाथ अग्रवाल के पात्रों का संकलन है। पथ के साथी 1956 ईस्वी। हम हंस मत दो भाग 1977 ईस्वी। लौट आओ धार 1995 ईस्वी। क्रमशः महादेवी वर्मा कृत कृष्ण सुवाती तथा दुधनाथ सिंह का संस्मरण है। प्रश्न संख्या 1821। बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा है? 1907 ईस्वी। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1907 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था। वैसे हरवंश लाल शर्मा ने पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित पद्मपरा को हिंदी का पहला संस्मरण माना है। प्रश्न संख्या 1822। कृष्ण सुवाती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है हम हंस मत। प्रसिद्ध कथाकार कृष्ण सुवाती ने हम हंस मत नामक संस्मरणात्मक कृति की रचना की। मित्रों मर जाने तथा डार से बिछुड़ती कृष्ण सुवाती की औपन्यासिक रचनाएं हैं। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, राम, कमल राय, सुधिया, उस चंदन वन की विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखित संस्मरण कृति है, जबकि संस्मरण और श्रद्धांजलि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रश्न संख्या 1827। अमिट रेखाएं की संस्मरण रेखा चित्रकार है सत्यवती मलिक। संस्मरण लेखक अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक का संस्मरण है। यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण। वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय का संस्मरण। जबकि विष्णु प्रभाकर के संस्मरण निम्न है। जाने अनजाने, यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज मेरे मित्र, साहित्य के स्वप्न पुरुष, राह चलते चलते, हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफर मिलते हैं, सृजन के हेतु, आकाश एक है, यादों की छाव में आदि। प्रश्न संख्या 1824। महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण नहीं है। ऑप्शन बी नहीं है। अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञान आचार्य वासु का विज्ञान मंदिर, या तीनों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का संस्मरण है, जबकि बी ऑप्शन गलत है। अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता तथा विज्ञान आचार्य वासु का विज्ञान मंदिर आदि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संस्मरण है, जबकि इधर उधर की बातें राम कुमार खेमका का संस्मरण है। प्रश्न संख्या 1825। जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? श्री राम शर्मा। जंगल के जीव प्राणों का सौदा तथा वे जीते कैसे हैं, श्री राम शर्मा द्वारा लिखे गए संस्मरण ग्रंथ है। माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूं और गुलाब तथा मील के पत्थर, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे गए रेखा चित्र ग्रंथ है। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए रेखा चित्र, वे दिन वे लोग, शिव पूजन सहाय का संस्मरण है। प्रश्न संख्या 1826। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन डी स्मृतिकन, हम हंस मत, लिख आलेख, वन तुलसी की गंध।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार दी गई संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम: स्मृतिकन, हम हसमत, लिक आलिक, वन तुलसी की गंध। दृष्टवा विवरण इस प्रकार है। संस्मरण प्रकाशन वर्ष लेखक: स्मृतिकन 1959 ईस्वी, सेठ गोविंद दास का संस्मरण। हम हसमत 1977 ईस्वी, कृष्ण सुबाते का संस्मरण। लिक आलिक 1980 ईस्वी, भारत भूषण अग्रवाल का संस्मरण। वन तुलसी की गंध 1984 ईस्वी, फणीश्वरनाथ रेणु का संस्मरण। प्रश्न संख्या 1827, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। यह तीनों रचना महादेवी वर्मा की है। वे दिन वे लोग रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, बल्कि वे दिन वे लोग 1946 ईस्वी संस्मरण विधा की रचना है। इसके लेखक शिव पूजन सहाय हैं। पथ के साथी 1956, महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण विधा। अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी और स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी महादेवी वर्मा की रेखा चित्र विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 1828, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। चलिए सुमेलित कथन को देखते हैं। सुधियाँ उस चंदन के बन की, विष्णुकांत शास्त्री। चिड़िया रेन बसेरा, विद्या निवास मिश्र। लौट कर आना नहीं होगा, कांति कुमार जैन की रचना है। याद हो कि ना हो, दूधनाथ सिंह, सुमेलित नहीं है। याद हो कि ना याद हो, काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित संस्मरण है। इनके अन्य संस्मरण है अच्छे दिन पाछे गए, घर का जोगी जोगड़ा। दूधनाथ सिंह द्वारा लिखित संस्मरण है लौट आओ धार। एक शमशेर भी है। शेष विकल्प संस्मरण और उनके लेखक के संगत हैं। प्रश्न संख्या 1829, इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्ण सुबाती द्वारा रचित है? हम हसमत। हम हसमत भाग 2 1998 ईस्वी, हम हसमत भाग 3 2012 ईस्वी। शब्दों के आलोक में, सुबाती एक सोहबत आदि कृष्ण सुबाती के संस्मरणात्मक कृतियाँ हैं। जबकि स्मृतियों का छंद 1995 एवं अपने अपने राष्ट्र 2001 राम दशरथ मिश्र के संस्मरण है। दीवान खाना 1984, मितवा घर 1995, अमराई 2000 ईस्वी आदि पद्मा सचदेव की संस्मरणात्मक कृतियाँ हैं। यादें और बातें 1998 ईस्वी बिंदु अग्रवाल की संस्मरणात्मक कृति है। हम हसमत भाग 1 1977 ईस्वी कृष्ण सुबाती द्वारा लिखित रेखाचित्र है। प्रश्न संख्या 1830, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है या कौन सी विधा है संस्मरण की? अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है संस्मरण विधा की रचना है। शेष अन्य दी गई विधाएं असंगत है। प्रश्न संख्या 1831, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। मैथिशरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का संस्मरण नहीं, जबकि मैथिशरण गुप्त,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा रविंद्रनाथ टैगोर के नाम संस्मरण पथ के साथी में शामिल हैं। प्रश्न संख्या 1832। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 2010 ईस्वी या संस्मरण विधा की रचना है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह बुक सीरीज आपके न्यू अपडेट पर आधारित है, इसलिए यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। हरिओम।